Hello students, welcome back all. This is Prem Ranjan and welcome to College Today Management Channel. स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कई स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर सिम्बायोसिस पुणे के बारे में वीडियो बनाएं, इसके बारे में जानकारी दें। सिम्बायोसिस पुणे जिसे हम लोग सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे यानी SIBN पुणे के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था कि इसका फी क्या होता है, इसके लिए कट ऑफ क्या होना चाहिए, इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट क्या होता है और इसमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और सबसे बड़ी बात कि सर क्या सिम्बायोसिस पुणे में एडमिशन संभव हो सकता है मेरा और कैसे हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो स्टूडेंट अगर आज आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और निश्चित तौर पे हम आपके सजेशन के आधार पे वीडियो लेकर आते हैं। आपका भी कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स या मैसेज के माध्यम से लिख सकते हैं, हम आपके टॉपिक पे भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग जानते हैं सिम्बायोसिस पुणे के बारे में कि सिम्बायोसिस पुणे में एडमिशन कैसे हो सकता है, इसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या फी होगा, क्या प्लेसमेंट होगा। तो सिम्बायोसिस पुणे के बारे में हम जो देख रहे हैं कि ये जो कॉलेज है वो आपका सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में चल रहा है। 1978 से ये सिम्बायोसिस पुणे आपकी चल रही है। और इस सिम्बायोसिस को अगर आप भी मैनेजमेंट के कॉलेजेस के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते होंगे तो इस बात का जानकारी आपको भी होगी कि यह इंडिया के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में हमेशा से रहा है। कभी आपको ये टॉप 5 में मिलेंगे, कभी आपको 6, 7, 8, 9 पोजीशन पे मिलेंगे, लेकिन टॉप 10 के बाद आप सिम्बायोसिस पुणे को नहीं देख सकते हैं। ये इंडिया का बहुत ही ज्यादा डिमांड किए जाने वाला MBA कॉलेज है। अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो ये यह कॉलेज हमेशा से मतलब आपको अप टू 25 रैंकिंग तक अपना स्थान लेते रहा है। अगर हम 2018 से बात करें तो 2018 में इसकी रैंकिंग 18 थी, 20 में इसकी रैंकिंग 20 हुई है। ऐसे करके ये हमेशा से 25 NIRF रैंकिंग, और ये NIRF रैंकिंग बिजनेस स्कूल के सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। टॉप बिजनेस स्कूल के सेक्शन में हमेशा से 25 अंडर 25 की रैंकिंग में SIBM पुणे का स्थान रहा है। और अब बात करते हैं कि सिम्बायोसिस पुणे में एडमिशन क्या होता है, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है। क्योंकि जहां तक अभी हम लोग पुराने वीडियो में सुने हैं, जाने हैं कि कैट मैट चैट जो टेस्ट होता है, तो SIBM पुणे के लिए आपको कैट मैट और जैट की जरूरत नहीं है। SIBM पुणे खुद की एक टेस्ट लेती है जिसका नाम है स्नैप। स्नैप का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यह जो टेस्ट है वो पूरे इंडिया में होता है, क्योंकि यह एक नेशनल टेस्ट है जिसके माध्यम से सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में होने वाले सारे कोर्सेज, कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो बिना स्नैप का भी एडमिशन होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने आए हैं खास तौर से MBA के बारे में। तो MBA जो है उसके लिए आपको स्नैप टेस्ट देना जरूरी है। और यह स्नैप टेस्ट कब फॉर्म भरा जाता है तो ये भी आप जान लें कि ये अगस्त के महीने में इसका फॉर्म अप्लाई शुरू होता है और ये नवंबर तक चलता है, लास्ट नवंबर तक। इसके एग्जामिनेशन आपको जनवरी में 3 अलग अलग डेट में होती है, यानी 2022 में जो एग्जामिनेशन होने हैं उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। इसका एग्जाम अभी 2022 के जनवरी में हो चुके हैं। अभी जो है आपको अगर फिर से स्नैप टेस्ट देने हैं तो उसके लिए आपको अगस्त में जो फॉर्म आएगा आप उसका इंतजार करें। सिम्बायोसिस का वेबसाइट विजिट करते रहें, वहां आप रजिस्टर कर सकते हैं अगस्त के माह में। आइए हम लोग जानते हैं SIBM पुणे के बारे में। तो SIBM पुणे पुणे में जो हम लोग आज जानेंगे वो है MBA एंड एक्सिक्यूटिव MBA। दो प्रोग्राम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि और भी कई प्रोग्राम है MBA के नाम पे, लेकिन आज हम लोग मेनली दो प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करें जिसमें फोकस हमारा होगा MBA के बारे में। तो MBA और एक्सिक्यूटिव MBA। एक्सिक्यूटिव MBA जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग सा प्रोग्राम है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा भी हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। अभी हम लोग चलेंगे MBA पे। तो MBA में यहाँ आपको 5 अलग अलग स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। वो है आपका मार्केटिंग, फिनांस, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेटा एनालिटिक्स। तो ये था MBA का 5 स्पेशलाइजेशन। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि
एमबीए कोर्स के लिए जो आपको सिम्बायोसिस की फी होगी वो लगभग 20 लाख फी है विद हॉस्टल, इंक्लूडिंग हॉस्टल। इसके लिए जो टेस्ट है हमने पहले डिस्कस कर लिया, स्नैप का टेस्ट देना होगा। कट ऑफ की बात करें तो, या अगर अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो कम से कम आपको 98 परसेंटाइल स्कोर करना होगा। कभी कभी या 97 में भी, कभी कभी 98 पॉइंट समथिंग में भी आपको कॉल जा सकता है। लेकिन आप ये समझ ले कि 95 प्लस परसेंटाइल आपको स्कोर करना होगा अगर आपको यहाँ एमबीए प्रोग्राम में एनरोलमेंट कराना है। अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो सिम्बायोसिस का एवरेज प्लेसमेंट 18 टू 20 आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि 18 टू 20 तक इनका एवरेज प्लेसमेंट है। और हमने जो भी जानकारी यहाँ आपके साथ साझा किया इन रिटर्न और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हम आपकी सुविधा के लिए वहां भी आपको रिप्लाई देंगे और आपके अनुसार हम आगे वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कोर्स डिजाइन। कोर्स डिजाइन, सिम्बायोसिस के कोर्स की क्या खासियत है, आखिर सिम्बायोसिस ने अपने कोर्स को कैसे डिजाइन किया, हम क्यों सिम्बायोसिस चुने और इतने ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स की डिमांड सिम्बायोसिस एमबीए क्यों है। तो आइए जानते हैं। सिम्बायोसिस ने जो अपने एमबीए कोर्स को डिजाइन किया है वो इस प्रकार से, जहां आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, जहां आपको नर्चरिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट मिलता है। यानी सिम्बायोसिस का ये प्रयास होता है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से उसे एक्सपोज किया जाए। इंडस्ट्री में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या अपडेशन है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको कैसे रीड करना है, इंडस्ट्री के बारे में आप कैसे समझोगे, क्या आकलन लगाओगे, इसके बारे में आपका इंटर्नशिप के माध्यम से और अलग अलग तरीके से आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रोग्राम मिलता है। उसके बाद फिर आपका जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो बहुत नर्चरिंग इन्वायरमेंट मिलेगा, जहां आप खुद का बहुत अच्छे से, मतलब आप पोषण कर सकते हैं। पोषण इन द सेंस, आप एक मैनेजमेंट स्टूडेंट है तो आप खुद के अंदर आप कौन सी एबिलिटी ला सकते हैं, आप कैसे खुद को इनहांस कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में सिम्बायोसिस का बहुत ज्यादा फोकस होता है। अभी हम लोग बात करते हैं, जो अभी पीछे हमने देखा था एक्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में, तो स्टूडेंट्स एक्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली। और ये जो प्रोग्राम है एक्जीक्यूटिव एमबीए वो सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, इसकी क्लासेस सिर्फ वेकेंड के दौरान ही होती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनटेक की बात करें कि एमबीए कोर्स के लिए कितने इनटेक्स हैं, तो टोटल इनटेक 180 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% सीटें रिजर्व है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% सीटें रिजर्व है। अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो उनके लिए मात्र 3% सीटें रिजर्व है। बाकी जो सीटें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी को जाती हैं। तो ये था इनटेक, टोटल 180 सीटें हैं। अब क्या है, जो हम लोग अलग अलग स्पेशलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, अब उसके बारे में जानते हैं कि उसकी क्या खासियत है, आखिर हमें कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना हमारे लिए फायदेमंद होगा। विच स्पेशलाइजेशन इन एमबीए विल बी बेनिफिशियल फॉर अस while enrolling MBA in सिम्बायोसिस पुणे। तो आइए हम की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको एमबीए इन मार्केटिंग में क्या मिलेगा, यहाँ आपको केस स्टडीज, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, गेस्ट लेक्चर्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। आपको केस स्टडीज के माध्यम से, सेमिनार, वर्कशॉप और गेस्ट लेक्चर और रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से इनहांस करने का, नर्चर करने का कोशिश सिम्बायोसिस का होता है। यानी कि आप ये क्लियर समझ लीजिए, वन हु नीडेड टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड अप्लाई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कैन ऑप्ट दिस। अगर आप मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, उस मार्केट का आप आकलन करना चाहते हैं और अपने स्किल्स को, अपने ऑब्जर्वेशंस को यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं मार्केटिंग के फील्ड में, तो निश्चित तौर पे आप एमबीए इन मार्केटिंग को आप कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन, एक ब्रांच है एमबीए का, जिसमें आपको सिम्बायोसिस ने अलग अलग तरीके से, जहां आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको मार्केट स्टडी करने का मौका मिलता है, वर्कशॉप के माध्यम से आप बहुत इंडस्ट्री के बारे में कौन सा क्या चेंजेस हो रहे उसके बारे में आप जान सकते हैं। सेमिनार्स के माध्यम से, गेस्ट लेक्चर के माध्यम से आप बहुत अच्छे से मार्केट स्टडी कर सकते हैं। आइए दूसरे ब्रांच के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा स्पेशलाइजेशन जो है वो है आपका एमबीए इन फिनेंस। तो एमबीए इन फिनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका, इसके बारे में क्या है कि आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के बारे में आप सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट वेल्थ। मतलब आप जैसे पैसे रखना, आपके पास फिनेंस है लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फिनेंस का डिसीजन कैसे लेना चाहिए,
वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या इकोनॉमी है, उनका क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, क्या रेशियो है, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं एमबीए इन फाइनेंस के माध्यम से कि उसका अभी अगर हम देखें तो यू कैन अर्न अ स्ट्रॉन्ग बेस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ फिनेंस और एज अ एचआर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माध्यम से ही आप किसी भी कंपनी के ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट को आप मॉनिटर कर सकते हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे ब्रांच के बारे में, दूसरे स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो है आपका एमबीए इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आपने पहले भी जाना होगा, सोचा होगा, समझा होगा, कुछ ना कुछ आपके पास भी जानकारी होगी। यह क्या है, यहाँ पे आपको इंटरपर्सनल और पीपल मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में जानना होता है। आप मतलब व्यक्तिगत रूप से आप क्या हैं, कैसे हैं, और आप पीपल्स को मतलब आप बाकी व्यक्तियों के बारे में क्या सोच रखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, आप ह्यूमन माइंड को कैसे रीड कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं इंटरपर्सनल और पीपल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये स्किल बहुत जरूरी है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी के लिए, कि आपके पास पीपल मैनेजमेंट स्किल कितनी अच्छी है और कितना स्ट्रांग है, कितना साउंड है। यू विल लर्न द स्किल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ आप इस स्पेशलाइजेशन में क्या है कि आप जो भी व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की कैपिटल को समझने का, उसको व्यवस्थित करने का, उसके बारे में जानने का आपको मौका मिलता है, और यह स्किल बहुत जरूरी है अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तब। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ है एमबीए इन ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यह भी एक बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है जो सिम्बायोसिस में आपको मिलेगा एमबीए कोर्स के लिए, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में आज के डेट में सप्लाई चेन का बहुत अच्छा पकड़ हो चुका है। आप देखते होंगे जितने भी आपको ई कॉमर्स कंपनी हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी हो गया, ये सब सब आजकल ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बदौलत, लॉजिस्टिक के बदौलत ही चल रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या की पॉइंट्स देख रहे हैं, वो है लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लॉजिस्टिक के बारे में आप यहाँ जानते हैं, समझते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, आप एक बड़े नेटवर्क को कैसे सिस्टमैटिक कर सकते हो, वहां तक आप अपनी सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या केस स्टडी करना होगा, इन सब चीजों के बारे में आप यहाँ जानते हैं। इंटीग्रेशन विथ करंट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, और यहाँ पे आपको यह सीखने का मौका मिलता है कि अभी जो उद्योग जगत में अभी जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो है, वहां पे क्या न्यू इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और क्या बदलाव करने की जरूरत है, हम इंडस्ट्री में ऐसा क्या करें ताकि वो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस करे, हम और ऐसे सर्विसेज को कैसे इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक हम दे सकते हैं अपनी सर्विसेज को। तो ये आपको ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सीखने को मिलेगा। आइए आगे हम लोग जानते हैं अगले स्पेशलाइजेशन के बारे में, जो कि एमबीए सिम्बायोसिस में आपको मिलेगा। तो ये है आपका एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपने पहले से भी कुछ जानकारी रखा होगा, लेकिन आइए आज हम लोग यहाँ जानते हैं। यहाँ पे आपको जो की पॉइंट्स मिलेंगे वो ये है कि फाइंडिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बिजनेस क्लाइंट्स। आप डेटा एनालिटिक्स में आप बिजनेस क्लाइंट्स बनाते हैं दोनों तरह के, वो चाहे तकनीकी हो या गैर तकनीकी हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। तो जैसे आप सपोज किसी भी सेक्टर के डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, बिजनेस क्लाइंट्स होने चाहिए, आपके पास बिजनेस टाइप्स होने चाहिए, बिजनेस कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स में आप ये जानते हैं, ये सीखते हैं कि आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार के बिजनेस क्लाइंट्स को आप कैसे ढूंढ पाएंगे, आप उन तक कैसे पहुंच पाएंगे, और आप अपनी बातों को, आप अपनी प्रपोजल्स को कैसे उन तक पहुंचा पाएंगे। यू विल बिकम एक्सपर्टाइज इन एनालाइजिंग डेटा। इसके माध्यम से आपके अंदर जो स्किल आएगी वो कि आप डेटा एनालाइजिंग का एक्सपर्टाइज बनते हैं, आप एक्सपर्ट बनते हैं डेटा एनालाइज करने के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आज हमने बात किया सिम्बायोसिस, जो कि हर बच्चों का एक ड्रीम होता है, वहां से एमबीए करना, सिम्बायोसिस पुणे से एमबीए करना। आगे हम लोग और भी सिम्बायोसिस के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आज हमने यहाँ जो भी चर्चाएं की सिम्बायोसिस में एमबीए के बारे में, कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, और अगर आपके परसेंटाइल कम आ रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि आपका एडमिशन हो, तो निश्चित तौर पे आप घबराए नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसी क्वेरी है आपके दिमाग में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम आपके उस क्वेरी तक पहुंचे और आपके सवालों का हम जवाब दें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉलेज टुडे।
मैनेजमेंट चैनल। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मस्ट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। एंड प्लीज अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स और मैसेज के माध्यम से लिख सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दिस। हाँ, आप जरूर हमें लिखें और हमारे दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।